ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की कथा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा जो है वो अन्न की देवी मानी गई हैं। तो चलिए मन में अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए और कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है कि काशी नगरी में धनंजय नाम का पति और सुलक्षणा नाम की पत्नी रहा करते थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, परंतु वह दुखी सिर्फ इसी कारण से थे कि वह निर्धन थे। उनके पास धन की बहुत ज़्यादा कमी थी। एक दिन सुलक्षणा जो थी वो अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कब तक बैठे रहेंगे, आप क्यों ना कुछ काम काज करते हैं। सुलक्षणा की बात जो है वह धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन बाबा विश्वनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके ही भरोसे यहाँ बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कानों में अन्नपूर्णा 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 इस बार 3 प्रकार कह दिया। भगवान शंकर ने धनंजय के जो कान में है वह 3 बार अन्नपूर्णा 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 कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा रहा। मंदिर से आते हुए ब्राह्मण को देखकर और धनंजय ने पूछा कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर कुछ अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने मुझे यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप जाकर उनकी आराधना करो। ऐसा धनंजय की पत्नी सुलक्षणा ने कहा। धनंजय फिर जैसा था वैसा ही पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने ही दिन वह चलता चला गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कह रही थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह शब्द उसे वहीं पर सुनाई दिया। धनंजय उनके पास जाकर पूछा, हे देवी, आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत एवं पूजा कर रहे हैं। तभी धनंजय ने पूछा कि व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तभी उन अप्सराओं ने धनंजय से कहा, इस व्रत को सब कर सकते हैं। 21 दिन तक 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर ही कथा सुने। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी का धृत मतलब घी, वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। ऐसा अन्नपूर्णा की कथा का नियम है। यदि भूल के कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। तभी धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होता है, वो कहो। इससे के करने से अंधों के नेत्र मिल जाते हैं। अप्सराएं ने कहा कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, लूल्हे को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन को धन मिल जाता है, बांझी को पुत्र मिल जाता है और मूर्ख को विद्या मिल जाती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी सभी इच्छाएं माँ अन्नपूर्णा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहन, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तभी अप्सराएं ने कहा, हाँ भैया, तेरा कल्याण हो, तुझे अवश्य दूंगी। लो, इस व्रत का मंगल सूत्र लो। मंगल सूत्र मतलब कच्चा सूत का जो धागा होता है उसी का संकल्प किया हुआ। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा कहता रहा। यह देख इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमय अन्नपूर्णा का मंदिर है।
उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान बैठी है। सामने भिक्षा मांगते हुए भगवान शंकर खड़े हैं। देव आज्ञाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़ता दौड़ता माँ जगदम्बा के चरण में जाकर गिर गया। देवी ने उसके मन का क्लेश जान लिया था पहले ही। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखना था, वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया और अपनी सभी बातें अपनी पत्नी सुलक्षणा से कह दी। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा ने की कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए वह बहुत दुखी थी। तुम दूसरा विवाह करो, ऐसा सुलक्षणा ने अपने पति से बोला। अनिच्छता होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगा। फिर कई महीने वर्ष बीत गए। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी परिवार हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसको यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतने लगा और व्रत पूर्ण हो गया। 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहन हो गई। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और व्रत को संपन्न भी नहीं होने दिया। ऐसे नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया और धनंजय पर बहुत क्रोधित हुई। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में बहुत सारी अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर लाई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी और उनका क्रोध भी शांत होगा। धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गए। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा गया तो माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो गई। वह बोली, स्वर्ण की मूर्ति ले उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मनता आने लगा। इसी प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसने माता जी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर में आचार्य का पद प्राप्त हुआ। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी को जितने भी चढ़ावे भरपूर चढ़ते थे, उससे धनंजय को भरपूर आमदनी होती थी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वह भीख मांगकर अपना पेट पालने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने नई बहू को अपने घर बुला लिया, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे हैं, जैसे इन्हें पुत्र दिया है, उसी प्रकार
माता जी कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और सभी को धन और पुत्र दे। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां अन्नपूर्णा।